ईश्वरवाद, ठीक है, मानता है कि एक दिव्य परमात्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, उसके मामलों में अब हस्तक्षेप नहीं करता, केवल बना के छोड़ दिया है, ठीक है। दूसरा है निमित्तोपादनेश्वरवाद, है ना, दावा करता है कि परमात्मा पारलौकिक और अंतर्निहित है, जिसका अर्थ यह है कि वह एक साथ ब्रह्मांड के अंदर और बाहर भी है और इसकी प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल है। एक में वो नहीं शामिल हो रहा है, एक में शामिल हो रहा है। तो विषय है कि ईश्वरवादियों का यह सदन तटस्थेश्वरवाद के बजाय निमित्तोपादेशनेश्वरवाद को सत्य मानता है, ठीक है। तो पक्ष आता है और पक्ष ने कुछ बातें कही। ईश्वर के अस्तित्व को वो मानते हैं। ईश्वरवादी कौन है ये बताया, परम सत्ता है, जगत का निर्माण हुआ है, हर कार्य में संचालन है और कार्यफल डिसाइड करता है, देता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पैथनिज्म, है ना, उसके बारे में बताया, जो लिखा हुआ है वही बता दिया। फिर आपने बोला कि जो हमारा ईश्वरवादियों का एंड गोल है वो है मोक्ष प्राप्ति करना, ठीक है। फिर सबका मोक्ष प्राप्ति करना। फिर आप एक जगह चले गए कि सबका अलग अलग परिस्थितियों में जन्म होता है और जीवन मृत्यु और ईश्वर संचालित करते हैं। किसका जन्म कहाँ होगा, कैसे वो मृत्यु होगी, ये सब ईश्वर संचालित करते हैं। और जबकि डेइज्म, है ना, तटस्थेश्वरवाद, वो है कर्म से बधा हुआ नहीं है और कर्म फल का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है। और पुनर्जन्म, जो जन्म और कर्म होता है उसका एक बेस बनता है, जो कि पुनर्जन्म का बेस बनता है। हमारे जो प्रेजेंट डे के जो हमारे कर्म होते हैं उसका, उसी के आधार पर हमारा जो है कैसा जन्म होगा इसके ऊपर डिसाइड करता है। और हमें मोक्ष में मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ईश्वर जो है सबके अंदर होते हैं, ये आपने कह दिया, ठीक है। फिर नेता विपक्ष आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई ईश्वरवादी है तो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, ठीक है, और उसको हम समझते भी हैं और ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार निर्माण किया है, ठीक है। तो ब्रह्मांड का नियम क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनके ऊपर फाउंडेशन नहीं है ब्रह्मांड के नियम के अनुसार बनाना। इसमें लिखा हुआ है कि एक दिव्य परमात्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया और आपने शब्द इस्तेमाल किया है कि ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार किया है। तो इधर से सीधा सा सवाल आना भी चाहिए था उपनेता की तरफ से। तुमने एक बार भी पूछा कि ब्रह्मांड का नियम क्या है? नहीं पूछा ना, पूछना चाहिए। दूसरा, तो हमने निर्माण कर दिया, हम हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि हस्तक्षेप इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमें प्रेजेंट डे में डिसाइड देता है, क्योंकि बुरे काम हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग लेकर आए कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और स्त्रियों के साथ इतना सारा दुर्व्यवहार हो रहा है। 2 एग्जाम्पल आपने रखे। तो अगर ईश्वर ऐसा होता तो वो बुरे काम नहीं होने देता और अच्छे अच्छे काम होते, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर ईश्वर होता तो अलग अलग धर्म क्यों होते, है ना। तो अगर ईश्वर हस्तक्षेप करता तो अलग अलग धर्म नहीं बनने देता, एक ही धर्म होता, ठीक है। इसका भी जवाब तुम्हें देना था, ठीक है। जीवित और मृत्यु, और जीवन है, मृत्यु है, ऊर्जा है और ये भूत के कार्य। आपने एक बड़ी अजीब बात की जो मैंने लिखी है पूरी। आपने बोला कि भूत के कार्यों का असर जो है वर्तमान में पड़ता है। तो हम मानते हैं कि अतीत में जो हमने काम किया उसका असर वर्तमान में पड़ता है, लेकिन आपने ये भी कह दिया कि वर्तमान के कार्यों का असर भूत पे पड़ता है। ये कैसे होता है? आपने भविष्य शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया, आपने भूत ही शब्द इस्तेमाल किया। इसका मतलब है अतीत पर। तो मैं समझना चाह रहा था कैसे जो है अतीत पे आएगा। हाँ ठीक है, आप ठीक है, इसको चलो मान लेते हैं कि आपने स्लिप ऑफ टंग हो गया तो ये बोल दिया। और फिर दूसरा, ब्रह्मांड का नियम। फिर देखिए, फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। आपने बोला कि ब्रह्मांड का नियम, अच्छा करेगा तो अच्छा करेगा, अच्छा मिलेगा, और बुरा करेगा तो बुरा फल मिलेगा। तो क्या आप ये ब्रह्मांड का नियम बना रहे हैं? ठीक है, तो ये स्पष्टता आना चाहिए था कि ब्रह्मांड का नियम कैसे और क्या है, ठीक है। दूसरा, फिर उपनेता पक्ष आती है। मुझे लगा ये ब्रह्मांड का नियम ये भी बता रहे हैं कि अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आपको आगे जाकर अच्छा होगा, तो हमारे करेक्ट ये बताना चाह रहा था कि सब कुछ डिसाइड है, उसका जो होगा उसके साथ। हाँ, फिर आप 2 बातें, आप ये भी बात कह रहे हैं, अभी वो लास्ट में इसमें उपनेता वाले में आएगा, अभी बता रहा हूँ। अगर सब चीज डिसाइड है तो कर्म का कोई मतलब नहीं। ये डिसाइड है कि इस कर्म का काम नहीं है, इस कर्म में क्या करना है। अच्छा, ठीक।
तो प्रक्रिया एक व्यवस्था मतलब एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उसका संचालन किया जा रहा है, उसका संचालन हो रहा है, और वो जो है ईश्वर जो है एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करके कर रहा है, क्योंकि एक स्वर्ग है, नर्क है और पृथ्वी है बीच में। तो एंड गोल क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, और परम सत्ता ने ब्रह्मा को बनाया है, ये तो ऐसा भी ये भी मान रहे हैं, ठीक है। और अंतर्निहित है, अंतर्निहित क्या इंसेंटिव है और मोटिवेशन क्या है कि हमें जो है मोक्ष को प्राप्त करना, मोह माया से ऊपर उठना, ईश्वर का अंश है, सबके अंदर शामिल है, और लोगों को फ्री विल देंगे। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो लोगों को फ्री विल मिल जाएगी, ठीक है। तो और एक्सप्लेन करना, तो फ्री विल से नुकसान ही क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक नुकसान बताया कि मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा कि भाई, और फ्री विल में प्रॉब्लम भी आ रही है। जैसे अगर आप ये कहेंगे फ्री विल दे दिया तो अच्छा काम करेगा, तो वो अच्छे के लिए ही काम कर रहा है ना, मतलब कर्म से छुटकारा नहीं है, ठीक है। दूसरा, मोक्ष का मोटिवेशन है, अगर फ्री विल देंगे तो मोक्ष का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, भाई आप कुछ भी कर लें, मोक्ष तो मिलना नहीं है, ठीक है। और ब्रह्मांड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि ये जो ऊपर वाला दर्शन है वो उसको खत्म कर रहा है, और भूलोक एक टेस्टिंग जगह, पृथ्वी जो है एक टेस्टिंग, आपके कर्म की एक टेस्टिंग जगह। और अगर व्यक्ति को ये रहेगा कि भाई हम कुछ भी करें मरेंगे ही नहीं, तो मोक्ष का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा काम करेगा ही नहीं, तो वो अच्छा काम करे ही क्यों? अच्छा काम इसलिए व्यक्ति लालच में कर रहा है कि उसको मोक्ष मिलना है, ये आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर स्वर्ग नर्क इसलिए बनाया गया है, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। उपनेता विपक्ष आते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ मामलों का अर्थ आपने कुछ बोलने की कोशिश की, ठीक है। फिर आपने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और स्त्री के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, अगर ईश्वर होता तो ये सब चीज नहीं होने देता। तो वही रिपीटिव पॉइंट था जो आप कह के गए, आगे आ रहे। तो फिर उन्होंने, आपने बोला कि ब्रह्मांड के नियम जो है लोगों द्वारा बनाए जाते रहे हैं, ठीक है, ये आपने कह दिया। एक तरफ ईश्वर बना रहा है ना, तो चलो ठीक है, इसको आप मान लेते हैं कि अगर आपने गलती से इसको बोल दिया होगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम जो ईश्वर बना रहा है, इसमें कोई नहीं, लोग नहीं बना रहे, ठीक है। फिर धर्म में ईश्वर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, और धर्म में अलग अलग प्रारूप हैं, तो ईश्वर क्या है, उसको ईश्वर नहीं बनाया है कि ईश्वर ने अलग अलग वेरिएंट्स ऑफ धर्म बना दिए हैं, ठीक है। फिर मोह माया इच्छा और पूर्ति, मतलब व्यक्ति है मोह माया में फंसा हुआ है, अपनी इच्छाओं और भौतिक लालसाओं को पूरा करना चाह रहा है, और इसी में उसका जीवन जो है ऐसे ही निकल जा रहा है। फिर हस्तक्षेप, अगर एक इंटरफेरेंस है तो वो पॉजिटिव होता, नेगेटिव क्यों हो रहा है? अगर हम ये मान भी लेते तो ग्लोबल वार्मिंग ईश्वर की इच्छा से हो रही है, तो नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप ये ऐसा मान लें कि इंटरफेरेंस हमेशा अच्छा ही होगा। अब ये अच्छा है बुरा है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? क्या ये ईश्वर डिसाइड? करेक्ट, कि आप ये कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव किसके लिए और पॉजिटिव क्या है? जैसे मान लीजिए हम लोग प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छा है ना, जानवरों के लिए तो खराब है ना। किसी को शिकार करना अच्छा लग रहा है, तो शिकार करना मेरे लिए अच्छा है ना, जो शिकार बन रहा है उसके लिए तो खराब है ना। तो अच्छा क्या है बुरा क्या है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? क्या है ह्यूमन बीइंग डिसाइड कर रहे हैं या ईश्वर ने डिसाइड कर रखा है? ठीक है, तो मोटिवेशन सिर्फ मोटिवेशन सिर्फ मोक्ष ही है, ऐसा आपने सवाल उठाया। फिर बोला कि स्वर्ग और नर्क और पृथ्वी ऐसा बना दिया गया है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा मानना, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो सवाल जवाब हुए उसमें ये बोले कि भाई ये बताओ कि अगर ईश्वर इंटरफेरेंस कर रहा है तो फिर अलग अलग धर्म कैसे बोले? तो इन्होंने बोला कि अलग अलग धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक परम सत्ता की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर धर्म जो है, जैसे वो अल्लाह वाली बात आ गई, तो उन्होंने बोला कि भाई वो ठीक है, वो नाम अलग दे रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं कि एक परम सत्ता है ना, एक सुप्रीम पावर है, गॉड है, ईश्वर है ना, जो भी नाम देना चाहें, लेकिन एक सुप्रीम आइडेंटिटी है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इधर से बोला कि मोक्ष जो है मरने के बाद मिलेगा, माया मिथ्या है, फिर लाइफ का एंड गोल जो है क्या भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, तो वो बोले भाई वाह मोक्ष प्राप्त करना। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये थी कि कौन देख रहा है हमें, है ना, हमें देख, क्योंकि अगर मोक्ष दे भी रहा है तो कोई थर्ड पार्टी होगा जो कि न्यूट्रल होकर इस चीजों को देखेगा, ठीक है, ये बात। और जब ये बोल रहे हैं कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और सारी चीजों को संचालित कर रहा है, तो एक एग्जांपल आना चाहिए ना। जब आपने कह भी दिया कि भाई हम सनातन धर्म वाले हैं, ईश्वर में बात कर रहे हैं, तो कितने सारे अवतार हो रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ हो, जैसे ये बोल रहे हैं कि अगर गलत चीज हो रही है, स्त्री वाला नाम ले दिया, तो गलत चीज हो रही है तो ईश्वर क्यों नहीं आ रहा? मतलब नहीं, आपका सवाल ये था ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, स्त्री के साथ इतने दुर्व्यवहार या पाप जो भी अत्याचार अपराध हो रहे हैं, चलो ठीक है।
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बोलते हैं, अगर तो इनको ये एग्जांपल लेके आना चाहिए ना भाई, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मान लीजिए द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, तो कृष्ण आ रहे हैं ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया तो सही गलत तो पहले डिसाइड कर रखा है कि क्या है, तो एग्जाम्पल आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आया? आर्गुमेंट दे दिया था कि मैं कह रही थी कि इन्होंने बोला था ना कि वो गलत प्रूव कर रहे हैं, तो फिर इसका मैंने ये आर्गुमेंट दे दिया था, एग्जाम्पल के साथ दे दिया था कि गलत इसलिए वो जो कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं, वो टेस्ट जो वो व्यक्ति कर रहा है वो उसके बाद उसको सजा दे रहे हैं या फल दे रहे हैं वो व्यक्ति कर रहा है। उसके बाद नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल क्यों नहीं लेके आए कि जैसे मान लीजिए कि जैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप कैसे शो करेंगे कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है? क्या केवल वो फल दे रहा है? तो कैसे फल दे रहा है? आपको कैसे पता चला कि मोक्ष क्या होता है? मोक्ष किसको मिला? नर्क में कौन गया? नर्क से कोई वापस आया, कोई स्वर्ग में गया? कैसे बताएंगे, है ना? ये सब बताना चाहिए था, लेकिन इधर से ये कमी रही, क्योंकि देखिए पक्ष अगर ये आकर ये कह रहा है ना कि इस डिबेट में कि अगर ईश्वर संचालित कर रहा है और वो मोक्ष वाला कर्म वाला फल उसने बना रखा है और वो मोक्ष दे रहे हैं, क्योंकि आप भी मान रहे हैं मोक्ष ले रहा है ना? क्वेश्चन आंसर में उपनेता ने बोला कि ये बताओ कि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना है या मोक्ष को प्राप्त करना? बोला मोक्ष तो मिल रहा है, लास्ट अल्टीमेटली मिल रहा है, लेकिन वो जो बीच का है वो क्या है, वो आप सवाल पूछ रहे थे ना। लेकिन मोक्ष मिल रहा है और मोक्ष प्राप्त कर रहा है मनुष्य, ये आप मान रहे हैं, तो वहीं पर जब ये आप कह रहे हैं कि मोक्ष दे रहे हैं व्यक्ति को, और आप अगर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके हमारे जो भी काम कर रहे हैं हम लोग, कोई थर्ड पर्सन, थर्ड आइडेंटिटी बैठकर देख रहा है और वो ये डिसाइड कर रहा है इसको मोक्ष मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। करेक्ट? अगर इतना काम भी हो रहा है, इसका मतलब है कि ईश्वर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है? अगर वो पूरी तरीके से छोड़ देता, ठीक है, तो आपकी तरफ से कोई एग्जाम्पल, फिर वही बात है कि एग्जाम्पल एक आना चाहिए कि देखिए उसने ऐसा छोड़ दिया है और स्वर्ग नर्क या फिर मोक्ष में नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि मोक्ष में जा रहा है, इसका मतलब किसी थर्ड पर्सन ने डिसाइड कर रखा है कि ये चीज होगा तो आप जाएंगे और ये चीज नहीं होगा तो नहीं जा रहे हैं। मेरी बात, ये कर्म फल और कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं। क्या आपने ये बताया कि जो ब्रह्मांड का नियम है वो क्या है? पहले मैंने आपको पूछ लिया ब्रह्मांड का नियम, आपने बोला अच्छा करेगा तो अच्छा और बुरा करेगा तो बुरा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल में आना चाहिए कि किसने अच्छा किया तो किसको अच्छा मिला, किसको बुरा, और फिर वही बात है अच्छा और बुरा, क्योंकि यहाँ पर बात ये हो रही है अच्छा और बुरा कौन है ना, किसके पर्सपेक्टिव से, ईश्वर ने किसको अच्छा माना है? अरे नहीं, अब आप बताएंगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना कि सब चीज पहले से डिसाइड है, जैसा करेंगे तो वैसा मिलेगा। आपने बोला ना अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, तो ये अच्छा और बुरा क्या है, क्या है उसमें? मतलब चलिए ठीक है, मैं अगर यहाँ पर किसी का फल छीन के खा जाऊं, वो अच्छा है या बुरा है? ईश्वर ने डिसाइड कर रखा ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो वो अच्छा और बुरा क्या है ये बताइए। हाँ तो वो क्या है? आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप बताएंगे ना, आप ईश्वरवादी हैं, आपकी बात को कोई नकारेगा नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि ब्रह्मांड का नियम क्या है, अच्छा और बुरा में क्या है। जो मनुष्य सोचता है और उसको लगता है कि सही है तो वो सही कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, और अगर उसे लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो गलत काम कर रहा है, क्योंकि हमने तो ईश्वर को बताई दे रही थी वो हमसे नहीं कर रहा है। हाँ लेकिन आपने ये तो बोला है ना कि ईश्वर ने बना रखा है, मतलब आप जानते हैं, आप ईश्वर को जानते हैं ना, जानते हैं ना, ईश्वरवादी नहीं, इस सदन में अगर हम बैठे ना ईश्वरवादी मान रहे हैं तो आप ईश्वर को जानते हैं, समझ में आ रहा है, और ईश्वर ने क्या क्या काम किया उसके सिद्धांत को भी जानते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना अच्छा और बुरा क्या है। फिर वही धर्म आ गया, तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि धर्म अलग अलग क्यों है? ठीक है, सब अलग अलग तय करते हैं, तो क्या वो जो अलग अलग तय किए वो ईश्वर ने तय कराया है या अपने मर्जी से तय हो गए? अपनी, ठीक है, अपनी मर्जी से तय हो गए हैं। अगर अपनी मर्जी से तय हो गए हैं तो ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है तो उसमें अच्छा बुरा क्या है? मान लीजिए ठीक है, जैसे वो मांसाहार वाला पॉइंट आ गया था कि एक में खाना अलाउड है, और वैसे बता दूं जानकारी के लिए, इस्लाम में कभी नहीं बोला कि गाय का मांस खाओ, क्योंकि जहाँ इस्लाम पैदा हुआ वहाँ गाय नहीं होती थी, फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैं तो इन्होंने बोला कि मांस खाना ही तामसिक है तो उसको हम नहीं खाएंगे, ठीक है।
तो ये लोग तामसिक वामसिक मानते हैं, वो लोग बोलते हैं तामसिक वामसिक क्या होता है, सर्वाइवल के लिए सबको खा जाओ। ठीक है, पॉइंट ये है, जब एक एग्जांपल लेकर आ रहे हैं कि भाई ये खाना अच्छा है और ये खाना बुरा है, ठीक है, इसमें ईश्वर का डिसीजन क्या है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है? ये तो ह्यूमन बीइंग ने बनाया ना, आप लोग सब मान रहे हैं ये तो ये खाना अच्छा है ये खाना बुरा है। ईश्वर ने क्या तय कर रखा है कि क्या खाना अच्छा है क्या खाना बुरा है, ये बताओ। अगर ये बता दिए तो फिर डिबेट जाएगी। बट हमने तो ये बोल दिया ना कि मनुष्य द्वारा धर्म बनाया गया, तो धर्म को सिद्धांत इसके अंदर तो लिखा है कि वो मनुष्य द्वारा ही बनाया गया। वो हमने मान लिया, धर्म को साइड में रखो, ईश्वर को ले आओ। आप बोलो ईश्वर ने क्या सही गलत बनाया है, धर्म ने जो सही गलत बनाया उसको साइड में रखो, ईश्वर ने क्या सही गलत बनाया है। फिर आप ईश्वरवादी सदन में बैठे हुए ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ईश्वरवादी सदन में बैठ के आपको बताना पड़ेगा ईश्वर ने ये यही बना रखा है। ईश्वरवादी सदन में बैठे हैं, सब धर्म का अलग अलग ईश्वर होता है।